हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोंटी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द क्लाइमेट। और स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अभी आप लोग देख रहे हो कि हम मॉनसून फेज में एंटर कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें द अर्थ की बात करें तो देयर डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन ऑन द अर्थ। उसमें से जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, अगर हम इंडिया की क्लाइमेट की बात करें, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून। कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल मॉनसून। ऐसे जैसे एक ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, एक चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, मेडिटेरियन सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है किस पे? अर्थ पे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें या इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें, उसमें हम कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखते हैं? हम देखते हैं द ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है ट्रॉपिकल मॉनसून में। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे इस चीज को ध्यान से देखें, वो क्या है? वो है स्पेसिफिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया, क्या देखा कि वो कौन सा क्लाइमेट है? वो है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये वर्ड जो मॉनसून है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है अरेबिक वर्ड से, जिसका मतलब होता है मौसम। अरेबिक वर्ड से, जिसका ओरिजिन होता है कहाँ से? अरेबिक वर्ड से, जिसका मतलब होता है मौसम। अगर आप इसका लिटरली मीनिंग देखेंगे वो होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। यहाँ पे आप दो वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखना। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल सीजनल रिवर्सल है, ठीक है। सेकेंड है रिवर्सल ऑफ विंड्स। यहाँ से एक हमें कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है, वो देखना है प्लेनेटरी विंड्स का। तो इंडिया की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ट्रेड विंड्स, ठीक है। जो इनका जो पैटर्न है उनका सीजनल रिवर्सल होता है। सीजनल रिवर्सल मतलब जिस वो ईस्टर्ली होती हैं, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, वो फ्लो करती हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से इंडिया के। लेकिन जब ट्रॉपिकल मानसून आता है तो उनका क्या हो जाता है? सीजनल रिवर्सल। वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट होता कैसे वो मैकेनिज्म। तो दो चीजें आपने ये जानी। तीसरी चीज हमें देखी, वो यूनिफाइड क्लाइमेट है। अगर इंडिया के डिस्पाइट वास्ट साइज के हिसाब से देखें या टोपोग्राफी के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो यूनिफाइड है। किससे? मॉनसून के रिदम से। ऑल्दो अभी जो उसमें चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से उन चीज़ों में डिस्ट्रक्शन हो रही हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, उस वजह से जो यूनिफाइड है मतलब यूनिफॉर्म एक वास्ट साइज के लेवल पे जो मॉनसून आता था उसमें अभी डिस्ट्रक्शन हो रही है। वो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है क्लासिफिकेशन में इंडिया के क्लाइमेट के, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन नहीं एग्जिस्ट करती, बट इमेजिनरी है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? इंडिया के 8 स्टेट से पास आउट होती है। 8 स्टेट से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मिडल ऑफ आवर कंट्री ये पास होती है। और इसके जो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में रीजन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साउथ, और जो उसके नॉर्थ में है उसको हम क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट नॉर्थ। तो अभी हमने क्या देखा कि क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है? वो है ट्रॉपिकल मॉनसून। सेकेंड, इस वर्ड का हमने ओरिजिन देखा, ठीक है। सेकेंड, थर्ड देखा यूनिफाइड क्लाइमेट है। और जो लास्ट चीज हमने क्या देखी? लास्ट चीज हमने देखी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो पास आउट होती है इंडिया के 8 स्टेट से। गॉट इट? अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो क्या है? मेजर फैक्टर्स। अब जो इंडिया का क्लाइमेट है इसको कौन कौन से कारक को हम बोलते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से आप ये कह सकते हो कि पैरामीटर्स हैं, डायमेंशन हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट को। जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर आता है हमारे पास द हिमालयाज, जो पूरे हमारे नॉर्थ में लाइज करते हैं। आप ये कह सकते हो जो हमारा ये वाला रीजन है, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर हमारा जो इंडियन क्लाइमेट में है वो हिमालयाज। ये क्या रोल प्ले करते हैं? ये एज ए मैसिव क्लाइमेटिक बैरियर है। अभी आप देखो जो ये रीजन है हमारा सब ट्रॉपिकल वाला रीजन है, आप रशिया का रीजन बोल सकते हैं, साइबेरिया का, सेंट्रल एशिया का। इस रीजन से जो कोल्ड विंड्स आती हैं ये इसको अपने क्या बोल सकते हैं, ये काइंड ऑफ बैरियर करता है, ये उसको पास आउट नहीं होने देता और उसको नॉर्दर्न रीजन में नहीं धकेलता। अगर ये बैरियर्स हैं, जो विंड्स हैं, कोल्ड विंड्स हैं, वो इंडिया में नहीं एंटर कर पाएंगे। तो कंपैरेटिवली, अपना ज्योग्राफी में कुछ वर्ड्स चलते हैं, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली। कोई चीज़
आप कैसे, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि एक्सट्रीम है, ये चीज़ ठंडी है, ये गर्म है, हम ये बोल सकते हैं रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना, इस वर्ड की बहुत रेलिवेंसी है, रिलेटिवली या कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली, इन दोनों वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो विंड्स साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, वो ठंडी विंड्स हैं, लेकिन हिमालय जो है उसकी जो चेन है वो इफेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है और उन विंड्स को डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो वो विंड्स इंडिया में एंटर भी कर पाती है, उसकी वजह से जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है या नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया है वो वार्मर रहता है, गर्म रहता है इन विंटर्स देन द अदर रीजन्स एंड सिमिलर लैटिट्यूड्स। तो सिमिलर लैटिट्यूड्स पे जो आप ये कह सकते हो कि रीजन्स होते हैं, ये 0 लैटिट्यूड हो गया, ये 23 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। जो सिमिलर लैटिट्यूड्स पे अगर हम इंडिया को कंपेयर करेंगे किसी और कंट्रीज से, वो हमें रिलेटिवली कोल्डर मिलेंगे और इंडिया रिलेटिवली वार्मर मिलेगी। तो फर्स्ट फैक्टर जो इंडियन क्लाइमेट में रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है हिमालयाज। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब ये क्या चीज़ है, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या होता है, जो कोस्टल रीजन है इंडिया का, कोस्टल रीजन आप समझते हो, तट वाला क्षेत्र, ये वाला रीजन, ये कोस्टल जो रीजन है, ये क्या रहता है, ये मॉडरेट क्लाइमेट में रहता है। मॉडरेट क्लाइमेट में क्या, जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो एज कंपेयर टू लैंड मास है, लैंड मास मतलब आप बोलते हो कॉन्टिनेंट जो का एरिया है, जैसे दिल्ली, पंजाब, ये जो रीजन है ये कॉन्टिनेंटल इंटीरियर का पोर्शन है इंडिया के, तो ये रिलेटिवली जल्दी ही गर्म होते हैं और जल्दी ही क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। आप ये बोल सकते हैं वार्म होते हैं या होते हैं कोल्ड, ठीक है। बट ये जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, ये क्या करता है, इस पे जो इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट का वो रहता है मॉडरेट। लेकिन जो डीप इंटीरियर लाइक दिल्ली, पंजाब, ये नॉर्दर्न का जो एरिया है, इस पे क्या रहता है, एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मतलब बहुत ही हॉट समर होगी जो अभी आप फील कर रहे हो नॉर्दर्न एरिया में, या बहुत ही कोल्ड विंटर होगी जो आप जनवरी दिसंबर वाले मंथ्स में फील करते हो। तो जो सेकंड फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब आप इस फैक्टर को ऐसे देखो कि जो क्लाइमेटिक, जो आप ये कह सकते हो कि जो क्लाइमेट का जो रोल होगा, वो जो हमारे जो ये रीजन है जैसे बॉम्बे, पुणे, केरला, तमिलनाडु, इनमें मॉडरेट इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू जो इंटीरियर कॉन्टिनेंट में जो रीजन्स लाई करते हैं जैसे दिल्ली, पंजाब, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी इन्फ्लुएंसिंग इंडियन क्लाइमेट में सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर हमें क्या पड़ा, हिमालयास। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट हम इसको इजीली पढ़ पाएंगे, कोई इशू नहीं है। अपर एयर सर्कुलेशन, अब यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स होती है, अब एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती है जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये अपर लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर में ये जाती हैं, ट्रोपोपॉज तक जाके ये अपना रोल वहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक है। फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं, जेट स्ट्रीम्स इसलिए इनको बोला जाता है जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। 2 टाइप की जेट स्ट्रीम होती है, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अब देखा आपने पंजाब के रीजन में या हरियाणा के रीजन में विंटर्स में नवंबर दिसंबर में आपको बारिश देखने को मिलती है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, क्योंकि वेस्टर्ली जैसे मैंने आपको बताया परमानेंट विंड्स होती हैं। फर्स्ट हमने सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स में पढ़ा था ना, ट्रेड विंड्स। अब जो सेकंड टाइप की विंड्स होती है, जो प्लेनेटरी विंड्स, परमानेंट विंड्स होती है वेस्टर्लीज, वो वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। अब ये क्या होते हैं, मेडिटेरियन सी से नवंबर के मंथ में मॉइस्चर को कलेक्ट करके इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये बारिश करती हैं, ठीक है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो होती हैं। एक होती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है, इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, इसको डीपली इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इंडियन मॉनसून में ये टेम्परेरी इवेंट्स होती हैं। इंडियन मॉनसून को ऑनसेट करने में, ब्रस्ट करने में, उसको लाने में अपना रोल प्ले करती हैं। उनका नाम क्या होता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखा हमने यहाँ पे लिखा भी है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन समर हेल्प्स ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। ऑनसेट मतलब उसको लाने में, उसको ट्रिगर करने में, ठीक है। तो मेजर जो फैक्टर्स हैं हमारे इंडियन क्लाइमेट में, अगर हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर लोकलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इंडिया की ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो फर्स्ट है हिमालयास, सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और थर्ड हमारे पास क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन, वो है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अभी तक हमने 2 स्लाइड्स में चीज़ों को देखा, क्या इंडियन क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन को देखा या फीचर्स को देखा। सेकंड हमने देखा कि इंडियन क्लाइमेट के में कौन कौन से फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। मेजरली ये 3 फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हम लोग रिदम ऑफ द सीजन्स। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में
आप 4 फेज में सीजन को देख सकते हैं या 4 डिविजन्स में देख सकते हो। जो फर्स्ट फेज है हमारे पास उसको बोलते हैं विंटर का फेज, जिसको हम बोल सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसमें क्या रहता है, क्लियर स्काइज रहते हैं, लो टेम्परेचर रहता है, लो ह्यूमिडिटी रहती है और कोल्ड वेव। कोल्ड वेव को समझ रहे हो, हीट वेव्स होती हैं जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और एक होती है कोल्ड वेव जिसको हम बोलते हैं ठंडी हवाएं। ठीक है। सेकंड होता है समर मंथ, जिसको हम मार्च और मई के में उसमें करते हैं। राजस्थान में आप देखते हो लू चलती है। ठीक है। कालबख्शी थंडरस्टॉर्म वेस्ट बंगाल में होते हैं, और मैंगो शावर्स हमारे बेसिकली केरला में होते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे जिसके मैकेनिज्म को हमें समझना है, वो है साउथ वेस्ट मॉनसून। ये रहता है हमारा जून टू सितंबर में, बिकॉज जो 75% ऑफ कृषि है या बोल सकते हो एग्रीकल्चर है, वो डिपेंड रहता है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। और मेनली जो आज का टॉपिक है उसकी जो अगर हम क्रक्स को देखें, वो इस मैकेनिज्म को समझना है, किसको, साउथ वेस्ट मॉनसून को। और मॉनसून को हमने उसमें क्या देखा था, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। कहीं ना कहीं रिवर्सल ऑफ विंड्स हुआ है सीजन में, तो इस सीजन में हुआ, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। और रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब जब मॉनसून जा रहा है, रिट्रीट कर रहा है मतलब वीक हो रहा है, तो वो मंथ्स कौन से रहते हैं हमारे, अक्टूबर नवंबर। इसमें क्या होता है, अक्टूबर हीट होती है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हाई रहता है, विद साइक्लोन्स जो फॉर्म होते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। दीज 4 रिदम्स, ये रिदम्स में रहते हैं। अब आप किसी भी मंथ को आप उठाओ तो आप इन मंथ्स में इनको पुट करो, आप देखोगे कि हम किस अभी फेज में है या बोल सकते हो किस सीजन में है। तो जो रिदम्स ऑफ सीजन है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कितने हैं, 4 हैं। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिदम ऑफ द सीजन। नाउ अब हम फोकस करेंगे जो सबसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायनेमिक, ज्योग्राफर्स के लिए भी, साइंटिस्ट के लिए भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून। अभी देखते हैं हम लोग उसको। अब जो नेक्स्ट हमारा फेज रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून। यस, दिस वन, जस्ट या चलो अब लोग करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून। अब इसमें क्या रहेगा कि बहुत मिन्यूट स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मिलके कन्वर्ज करके या बोलते हो एक्यूमुलेट होकर एक पूरे इंडियन मॉनसून की पिक्चर को क्या देते हैं, रूपरेखा देते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, द शिफ्ट। ध्यान से देखना, पहला फैक्टर क्या रहता है, द शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है, इन समर्स मंथ्स में जो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हेडेड टुवर्ड्स क्या रहता है, हेड टुवर्ड्स रहता है सन। तो वर्टिकली क्या रहता है, वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप ऐसे कह सकते हो इस चीज को, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ क्या है, आप ये कह सकते हो ये इक्वेटर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये है सन। ओके, ध्यान से देखना, ये है सन। अब जो हमारा ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि जो अर्थ है वो टिल्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस, अपने एक्सिस पे कितना टिल्ट है वो है 23.5 तो इसका जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स द सन है। कितना, हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट अवे फ्रॉम द सन है, लेकिन ये टिल्ट टुवर्ड्स द सन है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यही जब मूवमेंट आप दिसंबर में देखते हो तो ये मूवमेंट रिवर्स हो जाती है। तो हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो किस तरफ आ जाता है, सन के टिल्ट हो जाता है, टुवर्ड्स द सन हो जाता है। और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, विंटर, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे हो जाता है क्या, समर। और माय पॉइंट, एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें देखना है। तो शिफ्ट होता है, कब होता है ये आप ये देखोगे, हमने अभी सीजन्स में देखा था, ये अभी हम देख रहे हैं जून के मंथ में। तो एक कॉन्सेप्ट आता है जो उसको क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाके रखता है। कैसे रखता है अभी मैं बताता हूँ आपको। टिल्ट होने के बाद जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसका मतलब होता है जो ट्रेड विंड्स है हमारी, जो हमने अभी शुरू में बात करी थी, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, वो क्या होता है, कन्वर्ज होती है। लेकिन जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ये लाई कर जाता है इस टाइम पे गंगा रीजन पे, गंगा प्लेन्स पे।
क्योंकि इसकी मूवमेंट क्या है, इसकी मूवमेंट चलती है शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द सन। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस एरिया में सन की मूवमेंट, अपना अर्थ की मूवमेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ सन इसमें है, तो ये गंगा प्लेन पे लाई कर जाता है। क्या? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अभी तक हमने दो छोटे कॉन्सेप्ट देखे। समर के मंथ में अर्थ की पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट टुवर्ड्स द कहाँ हो जाती है, सन। तो उसके इन रिस्पेक्टिव जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, एक लो जोन है, ये लो प्रेशर का जोन है, लो प्रेशर देखो, लो प्रेशर ट्रफ का जोन है, ये लाई कहाँ कर जाता है, गंगा प्लेन पे। पहली चीज मैकेनिज्म। सेकेंड, अब ये जो इंटेंस लो प्रेशर है, अभी कौन सा इंटेंस लो प्रेशर ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक वैक्यूम क्रिएट करता है। एक वैक्यूम क्रिएट होता है क्योंकि अब हमारा एक तिब्बतन प्लेट्यू है, अब ये इस टाइम पे इंटेंस हीटिंग होती है, इसकी इंटेंस हीटिंग होने की वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब आपने एक साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो मूवमेंट ऑफ एयर इज इक्वल टू विंड, और विंड की मूवमेंट क्या होती है, एयर की मूवमेंट क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। ठीक है, एक होते हैं कंसेप्ट होता है कन्वेक्शन, एक कॉन्सेप्ट होता है कन्वेक्शन। अब इसमें मैं वही बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में सारी चीजें क्लब हो जाएंगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स लगता है, पर हम धीरे धीरे चीजों को देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है कन्वेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है तिब्बतन प्लेट्यू पे, तो उसकी जो एयर होती है अबव द प्लेट्यू, जो उस पर बिल्कुल लाई करती है, वो जाती है गर्म। गर्म होने के बाद वो अपलिफ्ट करती है और राइज टुवर्ड्स द ट्रोपोस्फियर। हल्की हुई कोई चीज पहले डेंस होती है, वो सिंक करती है, कोई चीज हल्की होती है, वो अपलिफ्ट करती है। अब जो ये एयर अपलिफ्ट करेगी ट्रोपोस्फियर इधर तिब्बतन प्लेट्यू से, अब यही क्रिएट करेंगे क्या, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो हमने पढ़ा था ना थर्ड प्रीवियस स्लाइड में, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। अब इस वैक्यूम को फिल करेंगे, क्योंकि नेचर बैलेंस रखती है। अब कोई चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, अगर कहीं पे प्रेशर लो है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। सेम यहाँ पे होता है, जब तिब्बतन प्लेट्यू बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, क्योंकि समर के मंथ में हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिएट होगा एक लो प्रेशर। अब आप कहोगे कि सर हाई प्रेशर कहाँ से क्रिएट होगा, वही कॉन्सेप्ट सब हम समझेंगे। अब जो हमने पढ़ा था कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, विंड्स का रिवर्स होता है, अगर हम यहाँ पे देखें 0 डिग्री, 35 डिग्री, 35 डिग्री, 30 to 35 लगाते हैं, ठीक है। 30 to 35 डिग्री पे यहाँ पे होती है ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड वर्ड्स की जो मूवमेंट होती है, ये हवाएं चल रही हैं प्लेनेटरी, परमानेंट प्लेनेटरी विंड्स है। एक मैंने बात करी थी वेस्टर्लीज, जो मेडिटेरियन सी वाला कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, वही हीटिंग होती है इक्वेटर्स पे, हवाएं ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाती है, ठंडी पड़ती है, उसके बाद सिंक होती है। सिंक होने के बाद नीचे वो आती है, तो किस लाइट कहाँ पे आके गिरती हैं, 30 to 35 डिग्रीज में। वहाँ पे क्या क्रिएट करती हैं, हाई प्रेशर। ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। व्हाट माय पॉइंट, हवाएं यहाँ से इंटेंस हीटिंग हुई, उसके बाद ट्रोपोस्फेयर को, ट्रोपोपोस को टच किया, उसके बाद वो सिंक करती हैं और दोनों तरफ बेंड होती हैं, तो वो कहाँ पे गिरती हैं, 30 to 35 डिग्रीज में। अब यहाँ से ट्रेड विंड्स चल रही हैं, ठीक है। अब ट्रेड विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ओके, और टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसकी पोजीशंस हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अगर वो डिफ्लेक्ट होती है राइट की, तो ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, तो काइंड ऑफ आपको लगेगा कि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, इसलिए इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी बोल देते हैं। और अगर आप साउथ में देखोगे तो साउथ में कैसे डिफ्लेक्ट होंगी, ये ऐसे होंगी, तो वो आपको दिखेंगी ऐसे आती है, ठीक है। अब ये ट्रेड विंड्स डिफ्लेक्ट होती हैं ड्यू टू कोरिलेस फोर्स। अब एक इनविजिबल फोर्स है अर्थ पे जो लगती है, तो उसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है राइट की तरफ, और रिलेटिवली या कंपैरेटिवली या वाइस वर्सा बोल लो आप लोग, सदर्न हेमिस्फीयर में वो डिफ्लेक्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ। तो अब जो विंड्स हैं, अब हमारा 23 डिग्री तो यहाँ पे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 30 डिग्री यहाँ पे हो गया, 30 to 35 डिग्री,
ये विंड्स ऐसे मूव कर रही हैं, ऐसे ही हमारा 30-35 डिग्रीज यहाँ पे है, बट अब इतना ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर होता है क्रिएट तिब्बतन प्लेट्यू पे कि ये जो विंड्स हैं साउथ वेस्ट होती हैं, सॉरी साउथ ईस्ट होती हैं, ऐसे आ रही हैं, बट जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं ये विंड्स बन जाती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। समझ पा रहे हो? जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं 0 डिग्री को, ये क्या बन जाती हैं? साउथ ईस्ट होनी चाहिए थी। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखो, साउथ ईस्ट होनी चाहिए थी, बट जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं ये क्या बन जाती हैं? साउथ वेस्ट। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो मई जून के महीने में जो हमारे पास ये बारिश हो रही है इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। उसमें क्या फैक्टर है हमारा सेकंड, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम कहाँ क्रिएट हुआ? तिब्बतन प्लेट्यू पे। व्हाट माय पॉइंट? अब थर्ड, डिफ्लेक्शन की हमने बात कर ली थी कॉर्लिस फोर्स की वजह से। डिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया कि राइट में हो जाता है नदर्न हेमिस्फीयर और साउथ में हो जाता है किस तरफ? अपना लेफ्ट की तरफ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। अब इसके अंदर और फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, अब हम उसको भी देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से। और फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे, और जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, अब 2 मॉनसून ब्रांचेस बनती है। पहले फैक्टर से देखने से पहले आप इसको देख, वर्ल्ड लेवल पे ना जाने से पहले एक बार मॉनसून की ब्रांचेस देख लेते हैं कि किस किस ब्रांच में हमारा मॉनसून डिवाइड हो जाता है। बेसिकली ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। अगर हम बात करें इंडियन लैंड मास की, ये इंडियन पेनिनसुला है, दिस साइड हमारे है अरेबियन सी और दिस साइड है हमारे बे ऑफ बंगाल। व्हाट माय पॉइंट? अब मैंने आपको वही बताया कि दिस इज 0 डिग्री, दैट मीन्स इक्वेटर। यहाँ से क्रॉस होती हैं वो 30-35 डिग्रीज पे क्या होती हैं वो हमारी, कौन सा? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती हैं। लेकिन जैसे वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं वो क्या बन जाती हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि इंटेंस लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट है। अब रिलेटिवली यहाँ पे जो हमारे ओशंस पे होता है वो हाई प्रेशर होता है, और विंड कैसे मूव करती हैं? विंड ऐसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मॉनसून हिट करता है केरला वाले रीजन को, महाराष्ट्र वाले को, कर्नाटक वाले रीजन को, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच हमारी चली जाती है अरेबियन सी की तरफ और दूसरी ब्रांच आती है हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ। वही सेम हमने बोला है कि जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो हिट करती है वेस्टर्न घाट्स को डायरेक्टली। अब वेस्टर्न घाट्स हमारे 6 स्टेट्स में यहाँ डिवाइड है, गोवा, कर्नाटका, ठीक है, केरला, गुजरात, यहाँ पे। उसके बाद वो हिट करती है वेस्टर्न घाट्स को, वहाँ होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, मतलब रिलेटेड टू माउंटेन्स रेनफॉल। ठीक है, ऑन द विंडवर्ड साइड, मतलब विंडवर्ड मतलब जिस तरह विंड की मूवमेंट है। अगर आप ये माउंटेन लगाओ तो विंड की मूवमेंट यहाँ पे है, तो मॉइस्चर यहाँ से पिक किया, यहाँ पे बारिश करी, लेकिन ये लीवर्ड साइड है, मतलब ये आप ये बोल सकते हो कि डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ये उसको हम शैडो जोन बोलते हैं, या बोल सकते हो लीवर्ड साइड। वैसे ही बे ऑफ बंगाल में हम देखेंगे, बे ऑफ बंगाल में मॉइस्चर यहाँ से पिक किया तो वो कहाँ पे माउंटेन्स बारिश करती हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया बारिश करती है। कौन सी ब्रांच हमारी? बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक साउथ वेस्ट मॉनसून की, कॉजिंग एक्सट्रीम रेनफॉल। यही हमने यही पढ़ा, अरेबियन सी वेस्टर्न घाट में करती है डायरेक्टली, और जो बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पे करती है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो जो हमारा मानसून है साउथ वेस्ट मानसून है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब कुछ वर्ल्ड लेवल फिनोमिनास भी है जो इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। अगर हम देखें कुछ ग्लोबल टेली कनेक्शंस या ग्लोबल फिनोमिना देखें जो हमारे इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो एल नीनो। अभी आप न्यूज़ में बहुत देख रहे होंगे एल नीनो ईयर है। इसमें क्या होता है कि द वार्मिंग फेज होता है कहाँ पे? ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में, ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में वार्मिंग फेज होता है। आप ये देखो कि अगर हम ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन लगाएं और ये हम ये बोलें कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका वाला रीजन है, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, तो वार्मिंग फेज होता है ईस्टर्न पैसिफिक में हमारे इस रीजन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मानसून है जो वो वीक हो जाता है। तो वीक मानसून, अभी हम बोल रहे हैं ना कि ड्रॉट्स, या अभी बोल सकते हो कि जो रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी क्योंकि ये एल नीनो ईयर है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कभी 7 to 12 ईयर्स के बीच में रहती है, कि 7 ईयर्स के बाद, 12 ईयर्स के बाद। ठीक है, इसकी वजह से भी इंडियन मानसून क्या होता है? इफेक्ट होता है। इसी का अपोजिट होता है ला नीना। ये क्या होता है? कूलिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक। अभी तो वार्मिंग फेज था, फिर क्या होता है? साउथ अमेरिका के रीजन में क्या रहता है?
आप ये कह सकते हो कि उल्टा रहता है, वार्मिंग नहीं रहता, फिर यहाँ पे क्या करता है कूलिंग फेज। ये क्या करता है, एड करता है, असिस्ट करता है इंडियन मानसून को। उसमें इंडियन मानसून में फिर क्या रहता है, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर मानसून। तो इंडियन मानसून को वो क्या करता है, आप ये कह सकते हो कि उसको और अपलिफ्ट करता है और उसको स्ट्रेंथ देता है। बट जो लालिना ईयर है वो मानसून को, इंडिया मानसून के स्पेसिफिकली उसको वीक करता है, ठीक है। उसके बाद एक लोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पे इंडियन मानसून में, अपना इंडियन ओशन डायपोल की तरह। इंडियन मानसून में एक चीज़ और देखा कि अगर हम ये ट्रायंगुलर काइंड ऑफ इंडियन ओशन को देखें, इंडियन ओशन की शेप कुछ ऐसी ही है, ठीक है। अगर हम ये देखें कि इंडिया है, तो इंडियन ओशन में क्या रहता है कि वेस्टर्न पार्ट इंडियन ओशन का और ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे क्या रहता है, सी सरफेस का डिफरेंस रहता है, ठीक है। सी सरफेस के डिफरेंस होने की वजह से क्या रहता है, इंडियन मानसून को यहाँ पे भी हेल्प मिलती है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आईओडी होगा, अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा, एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर, सी सरफेस टेम्परेचर का डिफरेंस वही है, वार्म और क्या, कोल्ड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल रहेगा तो वो इंडियन मानसून को क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, इनहेंस करेगा, अपलिफ्ट करेगा इसको, इंडियन मानसून को। तो मेजर में अगर हम मेजॉरिटी बेसिस पे देखें तो 6 to 7 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, हिमालयाज है हमारे पास, इंडियन ओशन और जो सी सरफेस टेम्परेचर है, सेकंड वो हो गया। थर्ड हमारे पास फैक्टर क्या आता है, थर्ड फैक्टर हमने पढ़ा था, अगर हम ग्लोबल में देख ले, एल नीनो है, ला नीना है, इंडियन ओशन डायपोल है, और जो लास्ट हमारा फैक्टर है वो है हमारा अपर एयर सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। तो सारे ये फैक्टर्स मिलके इंडियन मानसून को क्या एक शेप देते हैं, एक उसको क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके इंडियन मानसून को क्या करते हैं, शेप देते हैं। ये बोल सकते हैं इंडियन मानसून के जो सर्कमफ्रेंस पे रहते हैं, जो पेरिफेरल जो फैक्टर्स हैं या बाहरी जो फैक्टर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन में आप ये बोल सकते हैं, टेली कनेक्शंस में सॉरी, उसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स ये रहते हैं। लोकलाइज्ड अगर आप इंडिया के लेवल पे देखोगे तो जो 3 फैक्टर्स हमने सेकंड स्लाइड में पढ़े थे वो रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एक चीज़ हम और देखें, जो इंडियन मानसून है ये अपने आप में ही क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। अभी भी साइंटिस्ट क्या है, इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन मानसून का जो हमारा एक टाइम पीरियड है वो अभी हम फिक्स नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज उसमें इफेक्ट कर रहा है। एक्सट्रीम इवेंट्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, उस वजह से अभी हम इसको एक्यूरेटली हम ये नहीं बता पा रहे, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि इसका कितना टाइम फ्रेम रहना है, कब आना है। हम मेजॉरिटी बेसिस में बता देते हैं कि जून के फर्स्ट वीक में ये केरला को हिट करेगा, उसके बाद अपने जुलाई के मिड तक ये पूरे ऑल इंडिया को कवर कर लेगा। बट अभी जो इसकी जो आप एक कह सकते हो फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, इंटेंसिटी कह सकते हो, ये चेंज हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए तो सबसे बड़ी चीज़ है इंडियन क्लाइमेट में क्या है, वो ये है कि इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक मतलब कि ये डे बाई डे आप ये कह सकते हो, ईयर बाई ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि शेप्ड बाय ज्योग्राफी है, ओशन करंट्स हैं और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स हैं, जो अभी हमने एल नीनो ला नीना में डिस्कस किया। और उसके बाद इंडियन मानसून क्या है, इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ द नेशन है। हमारी कंट्री की जो 75% जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून पर डिपेंड करती है, क्योंकि इंडिया में जो अभी भी जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, वो मानसून डिपेंडेंट है। कितना डिपेंडेंट है, 75%। आप ये कह सकते हो कि 3 क्वार्टर्स मतलब 1 2 3 4, अभी भी 3 क्वार्टर्स एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, इंडियन मानसून पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, द इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री। तो इंडिया का जो सबसे ग्रेटेस्ट ज्योग्राफिकल चैलेंज अभी क्या बना हुआ है, वो अभी हमने डिस्कस किया, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग। इस वर्ड पे ध्यान से फोकस करना, प्रिडिक्टिंग मानसून बिहेवियर, जो बिहेवियर जो इसका बार बार चेंज हो रहा है, रिमेन्स वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रिटिकल साइंटिफिक एंड पॉलिसी प्रियोरिटी। जो अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी में या पॉलिसी मेकर्स में, थिंक टैंक्स में, इंडियन गवर्नमेंट में जो लोग ये बैठते हैं, उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी भी कि इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना है। उसका सबसे बड़ा कारण क्यों है, क्योंकि इंडिया का जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर है, वो 75% डिपेंड करता है इस पर इंडियन मानसून में। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन मानसून। अगर हम इसको ब्रीफली और समराइज, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ इस पूरे टॉपिक को, तो कैसे करेंगे हम लोग ऐसे करेंगे कि जो इंडियन मानसून है, इंडियन मानसून क्या है,
ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट लाई करते हैं अर्थ पे, ठीक है। और क्या है, वर्ड देखा हमने मौसम, जो सबसे बड़ी जो चीज़ हमें थोड़ी